होगा कि ठीक इसी तरीके से 2017 के चुनाव से पहले भी इस तरीके का माहौल बनाकर इन्होंने लोगों को भ्रमित किया और उस वक्त एक बॉम्ब ब्लास्ट भी कराया गया जिसको जाना जाता है मॉड बॉम्ब ब्लास्ट। किसने कराया बॉम्ब? उस बॉम्ब ब्लास्ट से उस बॉम्ब ब्लास्ट से किसको फायदा हुआ, कौन सा राजनीतिक दल था जिसको मॉड बम ब्लास्ट करने से फायदा हुआ, ये सारी दुनिया जानती है। ये बड़ा आरोप है आपका भी, आपका बड़ा आरोप है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने बम ब्लास्ट कराया। किस पॉलिटिकल पार्टी ने बम ब्लास्ट कराया? इतना बड़ा सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं आप। दूसरी बात तो सवाल आएगा कि आप 2017 से अब तक क्यों चुप थे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अगर बम ब्लास्ट कराया, सवाल आएगा ना फिर। जी मैं अभी जी बता ही रहा हूं। जी 2017 से आज 2022 आ गई। पंजाब के अंदर सीआईडी, पुलिस और सारी की सारी जांच एजेंसी कांग्रेस के पास थी। केंद्र के अंदर आईबी हो, रॉ हो, एनआईए हो, वो सारी एजेंसीज केंद्र सरकार में मोदी जी के पास थी। इन्होंने अब तक मॉड बम ब्लास्ट की क्या इन्वेस्टिगेशन की? उसके अंदर अभी तक चार्जशीट भी नहीं हुई। क्यों वो लोग पकड़े नहीं गए? क्योंकि वो एक राजनीतिक दल के फायदे के लिए कराया गया था। किस राजनीतिक दल को उस मॉड बम ब्लास्ट का फायदा हुआ वो सारा पंजाब जानता है। किसको हुआ? आप बताइए ना, किसको हुआ? इतना बड़ा आरोप है। अमीश जी वो सब लोग जानते हैं। अमीश जी मेरे कहने से वो बात जो है वो बड़ी नहीं होगी, छोटी नहीं होगी। मगर दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी सुबह से लेकर शाम तक मेरे साथ आज रोड शो में थे। ठीक है, मैं जवाब ले लूं पहले। ये बड़ा आरोप है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस पर अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं अपनी बात को कहने के लिए। चरण सिंह सापड़ा रिवर्ट टू दिस, वो कह रहे हैं कि फायदा हुआ, यानी सत्ता में आप आए तो फायदा आपको हुआ। आप कह रहे हैं गौरव, आप कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज इशारों में कि कांग्रेस ने बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया। कितना बड़ा आरोप है पॉलिटिकल पार्टी पर? बिना आपके पास प्रूफ है तो दीजिए इसके। देखिए, मैंने जो सवाल पूछे उसका उत्तर किसी ने नहीं दिया। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के यहाँ पर प्रवक्ता शूट एंड स्कूट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल भी वो कह रहे हैं आपने बॉम्ब ब्लास्ट कराया एक तरह से। तो सुनिए ना मेरी बात, अगर हमने बॉम्ब ब्लास्ट कराया है तो 5 साल पंजाब के अंदर ये भी ऑपोजिशन लीडर की पोजीशन पे थे। इन्होंने कितनी बार विधानसभा में वो विषय उठाया? एक भी बार नहीं। केंद्र के अंदर राज्यसभा में संजय सिंह इनके तमाम सारे राज्यसभा सदस्य बन गए हैं। क्यों नहीं इन्होंने राज्यसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर इस विषय को 5 साल गौरव भाटिया क्विक कमेंट ऑन दिस। ये बहुत बड़ा आरोप लगाया। गौरव भाटिया क्विक कमेंट, गौरव भाटिया क्विक कमेंट, देन सौरभ भारद्वाज। गौरव भाटिया क्विक कमेंट, 30 सेकंड्स। देखिए अमीर जी, ऐसा है, आपने बिल्कुल सही कहा और कांग्रेस के प्रवक्ता की बात को आगे बढ़ा देता हूं मैं। उन्होंने कहा था गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास। ये तो ऐसा लगा कि गांधी परिवार के राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की बात कर रहे हैं। पंजाब में जाके आप ये भूल गए कि गुरु गोविंद सिंह जी, हमारे गुरु, उनका जन्म कहाँ हुआ था? बता दें। वहीं हुआ था जहां के लोगों को आप भैया बुला रहे हैं। और ये भी भूल जाते हैं कि ये लोग मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ये पंजाबियत है, मेहनत करो, ईमानदारी से रोजी रोटी कमाओ। राहुल गांधी ने 51 साल में 51 बूंदे पसीने की नहीं बहाई, और अगर एक बूंद गिर जाती है तो ये लोग कहते वाह। सौरभ 10 सेकंड, सौरभ भारद्वाज 10 सेकंड, सौरभ भारद्वाज 10 सेकंड। देखिए जो कांग्रेस के सप्रा साहब ने बोला कि दुर्गेश पाठक जो है वो बिहार से है, पहली बात तो उत्तर प्रदेश से, और वो यहां नहीं, वो पिछले 2 साल से गोवा के अंदर चुनाव प्रचार में है। संजय सिंह के बारे में बोला, वो उत्तर प्रदेश से, और सारे पत्रकार जानते हैं पिछले 2 साल से वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो तो सौरभ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सापरा हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ इस समय हरदीप सिंह पुरी जुड़ रहे हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। मेरे साथ इस समय पंजाब से वो लाइव जुड़ रहे हैं। पुरी साहब आपका अभिनंदन है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बोला अरविंद केजरीवाल के एक पुराने साथी ने आरोप लगाया है कि उनका इरादा पंजाब को बांटने का था। वो देश को खंडित कर खुद आगे आना चाहते थे। ये उन्होंने आरोप लगाया जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने करा। जी मैं भी था। मैं उस रैली में जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी की तीसरी रैली थी फाजिल्का अबोहर में, उन्होंने आज ये बात की। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि जब से ये कुमार विश्वास जी का जो बयान है ये पब्लिक डोमेन में आया, बहुत इससे हमारे जैसे
लोग जो राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं, हमें कई वर्षों से ये शक था कि ये जो केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स है नेकेड एम्बिशन की, वो सत्ता में आने के लिए और पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। पर वो तो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे पंजाब में, उन्होंने तो अनाउंसमेंट कर दिया कि भगवंत मान बनेंगे मुख्यमंत्री। नहीं 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 नहीं, भगवंत मान को भी बनाने में उन्होंने एक बहुत स्ट्रैटेजी यूज की है। उनको पता है भगवंत मान जो है वो एक स्टेबल चेहरा नहीं है। तो जो कुमार विश्वास जी ने बयान दिया है उसमें कहा कि केजरीवाल जी ने उनसे कहा था बहुत वर्ष पहले, तो जरूरत पड़े तो मैं डमी भी बिठवा दूंगा। तो उन्होंने बोला पर आप अगर पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो ऐसे जो डिविसिव फोर्सेस हैं, जो आतंकवादी हैं, जो खालिस्तानी हैं, उनके साथ आप क्यों संबंध में हैं? क्योंकि कई साल पहले आपको याद होगा वो पंजाब आए थे और एक खालिस्तानी के आवास में रहे थे। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं पंजाब का भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं और जरूरत पड़े तो मैं इंडिपेंडेंट खालिस्तान का भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। इससे उनकी सोचने का तरीका, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी लैक ऑफ कमिटमेंट, हम यहाँ संकल्प के बारे करते हैं, उनके संकल्प नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। मुख्यमंत्री बनना संकल्प लेके कह रहे हैं, वो तो संकल्प लेके कह रहे हैं कि मैं तो भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। मैं कैसे मुख्यमंत्री बनूंगा? मैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मुझे तो दूसरी बार वहां की जनता ने चुना है, मैं दिल्ली छोड़ के क्यों आऊंगा? वो तो ये भी कह रहे हैं कि वो पंजाब को नशा मुक्त करना चाहते हैं। दिल्ली में साल में 365 में से कम 21 दिन ड्राई डेज होते थे। अब वो 21 दिन ड्राई डे को कम करते 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 3 दिन रह गए। हर एक कॉलोनी में स्कूलों के बच्चों के स्कूलों के बाहर ठेके दारू के खुल रहे हैं। तो केजरीवाल जी में ये खासियत है, वो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक करने जा रहे थे और उन्होंने कहा था कि आप ऐसे करो, मेट्रो को मुफ्त कर दो। तो मैंने कहा क्या मेट्रो को आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग बनाना चाह रहे हैं? दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में आधी बसें बंद हो गई, नई बसें आ रही हैं जी, नई बसें आ रही हैं। अभी दिल्ली में कुछ चुनाव होने वाले, उसके पहले एक बस ले आए हैं डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल, आधी बसें उनकी कंडेम हो गई। सो केजरीवाल जी जो कहते हैं, जो बातें करते हैं, आप जनता इसको नापेगी, तोलेगी में इसमें सच कितना होता है। दिल्ली को शराब के ठेकों से भर दिया और पंजाब को नशा मुक्त करवाना चाहते हैं। लेकिन देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने, जो प्रधानमंत्री मोदी ने बने या वो खालिस्तान के बन जाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही है, कल इनके केजरीवाल के पुराने विश्वास साथी, तो पिछली बार पंजाब चुनाव के इंचार्ज थे, कुमार विश्वास का जिक्र कर रहे हैं, उनके खासम खास दोस्त हैं, जाने माने कवि भी हैं, उन पर मां सरस्वती का आशीर्वाद है। उन्होंने कल कह दिया कि सत्ता पाने के लिए इन लोगों को अगर देश भी तोड़ना पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि पंजाब खालिस्तान मूवमेंट देख चुका है, एक वक्त में आतंकवाद झेल चुका है, इसलिए आरोप बड़ा हो जाता है। और दूसरी बड़ी बात, 600 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का। आप इस समय अमृतसर के अंदर है, अमृतसर से अगर आप स्वर्ण मंदिर से बाहर निकलोगे, जो प्रावो का ढाबा है उसके आगे आप जाओगे तो पाकिस्तान का बॉर्डर लग जाता है। तो समस्या यह है कि अगर इस तरह का आरोप बॉर्डर स्टेट में आ रहा है तो यह अपने आप में सनसनीखेज है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के पास तो कुछ है नहीं, कांग्रेस को बचाने के लिए बीजेपी ये खेल खेल रही है। देखिए ऐसा है, केजरीवाल जी का जो सारा राजनीतिक कार्य है ये कहां से शुरू हुआ? ये अन्ना हजारे जी के जो भ्रष्टाचार के, करप्शन के खिलाफ आंदोलन था, उनकी पैदाश वहां हुई। उनसे उस समय पूछा गया कि आप क्या राजनीति में जुड़ना चाहते हो? नहीं, बोला उनका जवाब। आप क्या एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हो? नहीं। अभी वो क्या निकल रहा है कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी थी उनकी बनी है आम आदमी पार्टी, वो सत्ता में आने के लिए वो देश का बंटवारा भी करना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है। ये इस बयान की खासियत है। और उस बयान के दौरान उन्होंने ये भी उनसे कहा था, कुमार विश्वास जी से, कि मैं वहां पे थोड़ी देर के लिए एक डमी बिठा दूंगा। तो उनसे अब पूछना चाहिए, भगवंत मान को आप वाकई मुख्यमंत्री बनकर देखना चाहते हैं कि आपने डमी बिठाया और कितनी देर के लिए बिठाया? वो दूसरी बात है। देखिए, हमारे पंजाब में हमारे गुरुओं ने हमारे हाथ में किरपान और तलवार दी है। हमारे गुरुओं ने हमारे सिखों के और पंजाबियों के हाथ में झाड़ू नहीं दिया। तो जिस झाड़ू को ये लेके आ रहे हैं, इसी झाड़ू से ये लोग साफ हो जाएंगे इसके बाद।
लेकिन इनको देखिए, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम वहां पर 80% सीटें जीत रहे हैं, हमारा चुनाव खराब करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। 2017 से पहले कुमार विश्वास क्यों नहीं बोले थे? राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के इंचार्ज है, उन्होंने इस बात को बोला है। हालांकि कुमार विश्वास ने पलटवार किया है, मैं सबूत दे सकता हूं, लेकिन मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, पंजाब आतंकवाद झेल चुका है, इसलिए ये आरोप गंभीर हो जाते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है। राहुल गांधी जिसको आप सीरियसली नहीं लेते, वो कहते हैं ये कुछ लोग जो है वो आतंकवादी के घर सोते हैं। यही बात प्रियंका वाड्रा बोल रही हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कहा, प्रियंका गांधी जी हंस रही थी जब चन्नी जी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार से जो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया भैया, मैं तो समझता हूं वो शब्द भी गलत है। उन्होंने कहा कि ये इनको नहीं घुसने देंगे यहां। मैं आपसे पूछता हूं, तेराई में जो हमारे मेहनती सिख भाई किसानी कर रहे हैं, जो हमारे लोग मुंबई में कर रहे हैं, ये चन्नी जी क्या चाहते हैं कि हमारे लोग सिर्फ हमारे पंजाब में रहें? अरे भाई साहब, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका में बोलिविया नाम की एक जगह है, वहां पे ला पास वैली है, वहां पे भी हमारे लोग जाके उन्होंने अपनी मेहनत से वो बढ़िया खेती की है वहां पे। ये केजरीवाल जैसे लोग और चन्नी जैसे लोग, इनको ना तो पता हमारे देश में क्या हो रहा है, और ये चाहते हैं कि जो हमारे मेहनती लोग हैं उनको रोका जाए। और ये केजरीवाल जाते हैं, जरूरत पड़े तो पंजाब का बंटवारा कर दें, यहाँ पे खालिस्तान बना दें, क्योंकि केजरीवाल जी की जो इच्छा है, उनका जो एम्बिशन है चीफ मिनिस्टर बनने का। सो एक सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट में, जहां पे आपको मतलब है हमारा जो देश वाला बगल वाला देश है, उनके वजीर आजम क्या कहते रहे हैं, वो पैसे देते हैं ऐसी एंटी नेशनल एलिमेंट्स को, जैसे सीक फॉर जस्टिस पन्नू, जो टेलीफोन से लोगों को धमकाते हैं, तो केजरीवाल जी उन लोगों के साथ मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूं केजरीवाल जी को बड़े आराम से एंग्विश्ड इंट्रोस्पेक्शन करके अपने अंदर झांकना चाहिए। अगर उनको लगता है कि ये बात गलत है तो उनको आगे आके इसको डिनाई करना चाहिए। पर डिनाई क्यों नहीं करते हैं? इसलिए क्योंकि शायद उनको शक है कि कुमार विश्वास जी और लोग आके पब्लिक डोमेन में और भी एविडेंस दे देंगे और भी बातें खुल के बाहर आ जाएंगी। मेरा आपसे अगला सवाल है, क्योंकि पंजाब में ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी थी और बॉर्डर का ये इलाका है, इसके अलावा भी क्योंकि हमने देखा है कि पंजाब ने आतंकवाद को झेला है, क्या आपको लगता है इन दोनों चीजों के मद्देनजर ये कहीं ना कहीं एक आम आदमी पार्टी के लिए ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है हमारे खिलाफ? पिछली बार भी हुई थी, इस बार भी हो रही है। कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी किसके खिलाफ? आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ये कहना कि वो सीएम बनेंगे पंजाब, बनाने वाले तो वो हैं, वही लाके झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। अभी इन्होंने कृषि कानून के बारे क्या बोला था? जब कृषि कानून हमारे पार्लियामेंट में पास हुए, दिल्ली असेंबली में सबसे जल्दी इन्होंने पास करवाए। असेंबली में पास करवाने के बाद ये हमारे जो दिल्ली के बॉर्डर पे किसान भाई बैठे थे उनके साथ मिल गए। तो ये एक तरफ एक चीज करते हैं, दूसरी तरफ दूसरी चीज करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मुझे पंजाब का मुख्यमंत्री बनना है, वहां पर जो भी नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जो भी मुद्दे हैं, अगर देश को तोड़ना आप भी अरविंद केजरीवाल पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? हरदीपपुरी मेरा काउंटर क्वेश्चन है, आप अरविंद केजरीवाल पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? वो मुख्यमंत्री पंजाब के नहीं बन रहे, वो बार बार कह रहे हैं इस बात को। आप कह रहे हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस कह रही है वही मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, वो कहते कुछ हैं, करते कुछ है। वो कहते हैं वो ऐसी जगह का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं जहां पे उन्हें लगे कि सही तरीके का मुख्यमंत्री हो। दिल्ली में लगता है पूरे तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है। और यहाँ पे क्या करेंगे? अगर उनको लगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री बनने से उसमें पूरी उनको या तो बन नहीं पाते हैं, तो उसमें बंटवारा करा दे, टुकड़े टुकड़े करवा दे, खालिस्तान बनवा दे। आखिरी सवाल इसमें मैं क्या कहूं? ये तो उनसे आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल खालिस्तान बना देंगे, आपका आरोप है। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आज प्रियंका गांधी ने बोला कि बड़े मियां और छोटे मियां है। प्रधानमंत्री मोदी को बड़े मियां बोला और अरविंद केजरीवाल को छोटे मियां बोला। आपकी प्रतिक्रिया? लाइव आप देख रहे हैं हरदीप पुरी को। देखिए, हाँ, आई एम लाइव और मैं यही कह रहा हूं, मैंने देखा जो दृश्य देखा जब चन्नी जी
वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश से और बिहार से लोगों को नहीं अंदर आना दे रहा था, ये कह रही थी, वो खूब हंस रही थी। तो उन्होंने शायद पंजाबी में कहा कि ये पंजाब दी नूह है, पंजाब की ये डॉटर इन लॉ है। तो भाई वो भी तो देख लीजिए, उनकी भी जो फैमिली है, उनके हस्बैंड की, वो भी तो मुरादाबाद में है। मुरादाबाद कहाँ है? लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ पर आप क्या कहते हैं? पंजाब दी नूह किस तरह हो गई? उत्तर प्रदेश की नूह है। नहीं, ओ कह रही सी, प्रियंका जी कह रही सी, बड़े मियाँ ते छोटे मियाँ, प्रधानमंत्री मोदी नू बड़े मियाँ ते केजरीवाल नू छोटे मियाँ। 10 सेकंड का जवाब ए देते। इसमें कौन किसका मियाँ है ये छोड़ दीजिए, कौन से मियाँ को इन्होंने इनकरेज किया ये छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री है, और केजरीवाल जी के बारे में तो ऑलरेडी आपको टिप्पणी दे दी है। थैंक यू सो मच।